सत्य घटना 32। बंद तालों के अंदर कौन चढ़ाता है देवी को फूल? कौन करता है सुबह सवेरे सबसे पहले मैहर वाली देवी शारदा माँ के दर्शन? कौन बजाता है मंदिर में घंटा? किसकी मंदिर के पवित्र सरोवर में स्नान करने की आवाज आती है और वह दिखाई नहीं देता? कौन चढ़ता है मंदिर की सीढ़ियां जो दिखता नहीं लेकिन सुनाई देती है उसके कदमों की आवाज? मैहर देवी मंदिर न केवल शारदा माँ की महिमा के लिए मशहूर है, बल्कि इस पौराणिक मंदिर में रहस्य की कई ऐसी सच्ची कहानियां हैं। स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की दुनिया में। हर शनिवार और रविवार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं देवी माँ और उनके भक्त बेटे से जुड़ी सच्ची घटना। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। आल्हा और उदल दो भाई थे। वे बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा और परमार के सामंत थे। कालिंजर के राजा परमार के दरबार में जगनिक नाम के एक कवि ने आला खंड नाम का एक काव्य रचा है। इस ग्रंथ में इन दोनों वीरों की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन है। पिछले 800 सालों से भी ज्यादा माँ शारदा माई के भक्त आल्हा माँ की पूजा और आरती करते आ रहे हैं। जो इस पर विश्वास नहीं करता वे अपनी आंखों से आकर देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप नए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए। आल्हा खंड में गाया जाता है कि इन दोनों भाइयों का युद्ध दिल्ली के उस समय के राजा पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हारना पड़ा था, लेकिन इसके बाद आल्हा के मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने संन्यास ले लिया था। कहते हैं कि इस युद्ध में उनका भाई वीरगति को प्राप्त हो गया था। गुरु गोरखनाथ के आदेश से आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया था। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी ये आखिरी लड़ाई थी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर तहसील के पास त्रिकूट पर्वत पर माता के इस मंदिर को मैहर देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। मैहर का मतलब है माई का हार। माना जाता है कि यहाँ मां सती का हार गिरा था, इसीलिए इसकी गणना शक्तिपीठों में की जाती है। पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। कहते हैं मां के परम भक्त आल्हा को मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा था। मां के आदेश अनुसार आल्हा ने अपनी साग यानी कि अपनी तलवार मंदिर पर चढ़ाकर उसकी नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। मंदिर परिसर में ही तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष अभी भी आल्हा और पृथ्वीराज चौहान की जंग की गवाही देते हैं। ऐसा माना जाता है कि मां ने आल्हा को उनकी भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया था। लोगों की माने तो आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर को दोबारा खोला जाता है तो मंदिर में मां की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा और उदल ही करते हैं। मान्यता है कि इन दोनों भाइयों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। आल्हा ने यहाँ 12 सालों तक माता की तपस्या की थी। आल्हा माता को शारदा माई कहकर पुकारता था, इसीलिए प्रचलन में उनका नाम शारदा माई हो गया। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि यहाँ पर सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास पूजा अर्चना की थी। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 यानी कि सन 502 में की गई थी। दोस्तों, बुंदेलखंड की पावन धरती पर आज भी इनकी वीरता को याद किया जाता है। ये दोनों भाई बचपन से ही शास्त्र ज्ञान में पारंगत थे। कहा जाता है कि ये दोनों पांडवों में से युधिष्ठिर और भीम के अवतार थे। दोस्तों, कहते हैं कि आज भी कोई इस मंदिर में रात को रुक नहीं सकता। जो रुका वो जान से गया। आज का विज्ञान और वैज्ञानिक इन सत्य घटनाओं के पीछे की वजह जानने में लगा हुआ है। वजह जो भी हो दोस्तों, मां शारदा माई और उनके अनन्य भक्त वीर आल्हा को आस्तिक परिवार दिल से नमन करता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय और मां आदि शक्ति का जयकारा लगाकर अपनी आस्था प्रकट करें। हमें देश का नंबर 1 आध्यात्मिक चैनल बनाने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हमसे व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए इस समय दिखाए जा रहे नंबर पर अभी मिस कॉल करें और हमारे ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें। बोलो मैहर वाली मां देवी शारदा माई की जय।